पुराना हवेली का आईना। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात के समय अंदर से रोशनी और अजीब सी आवाजें आती थी। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त, रवि, मोनू और सोनल, उस हवेली की कहानी सुनकर उसे देखने निकल पड़े। शाम के 5 बज रहे थे और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, धूल से भरी हवा और पुरानी दीवारों की दरारों से आती ठंडी हवा ने उन्हें सिहरन दे दी। रवि ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो जल्दी देखते हैं और निकलते हैं, रात होने से पहले। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एक चीज बिल्कुल सही हालत में थी। एक बड़ा सा आईना जो कमरे के बीचों बीच दीवार पर टंगा था। सोनल ने कहा, अजीब है, बाकी सब पुराना है, बस ये आईना नया जैसा चमक रहा है। मोनू ने मजाक में कहा, शायद इसमें ठाकुर की आत्मा रहती है। इतना कहकर उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली मोनू बिल्कुल सीरियस था। तीनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। रवि ने कहा, चलो यहाँ से निकलो, ये ठीक जगह नहीं है। पर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने से धीमे धीमे एक परछाई निकलने लगी, एक औरत की आकृति, जिसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखें पूरी तरह सफेद थी। वह औरत बोली, जो मेरे आईने में झांकता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। सोनल चीख पड़ी, हमसे क्या चाहती हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, बस एक जगह खाली है, आईने के अंदर। इतना कहते ही मोनू के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वो सीधा आईने में खींच लिया गया। आईने के अंदर अब 3 लोग थे, वही तीनों, लेकिन उनकी मुस्कुराहट शैतानी थी। रवि और सोनल किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकले। जब पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी, पर उस आईने में मोनू खड़ा मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उनके पीछे खड़ा होता हुआ दिखा। सीख, हर पुरानी चीज यादों से नहीं, कुछ शाप से भी जुड़ी होती है। हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती, खासकर अगर वो आईना हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।